हेलो बेटा, दिस इज सीमा अलावत। बेटे आज हम अपनी 9th क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मीन्स क्या होता है बेटे? वो डिवाइसेस को जो कंप्यूटर के आउटसाइड पार्ट में अटैच की जाती हैं, जैसे कि आपका सीपीयू है। सीपीयू के बाहर जो आप केबल लगाते हो बेटा, जैसे कि मॉनिटर की केबल है या फिर आपकी कीबोर्ड की केबल है या फिर बेटे आपकी माउस की केबल है, प्रिंटर है, ये हमारी क्या होती हैं बेटे? पेरिफेरल डिवाइसेस। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर सिस्टम हमारी क्या होती है? एक प्रोग्रामेबल मशीन है डिज़ाइन टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, जिसका यूज़ किया जाता है बेटे डाटा को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। रिट्राइव मीन्स क्या होता है बेटा कि जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाली है उसको हम क्या करेंगे? आउटपुट की फॉर्म में रिट्राइव करेंगे। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो है बेटे हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है बेटे हमारा इनपुट यूनिट, सेकंड है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। एंड आउटपुट यूनिट। Different computer have different way in which the input processing and output units are connected. जो आपके अलग अलग तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं बेटे उनके अंदर हम अलग अलग तरीके से जो अपने जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है बेटे हमारी कि ये जो हमारी डिवाइसेस हैं इनकी भी हमारी सेपरेट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड। सबसे पहले आती है बेटे हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करती है? कीबोर्ड आपकी एक इनपुट यूनिट है जिसके थ्रू आप डाटा को टाइप करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं। सेकंड आती है बेटे हमारी सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या होता है बेटे? एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारी क्या है बेटा? एक प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड मॉनिटर, और हमारी क्या है बेटे? मॉनिटर। मॉनिटर हमारा क्या करता है बेटे? आउटपुट को डिस्प्ले करके हमें जो है स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। ये है बेटे हमारा कीबोर्ड, ये होता है हमारा माउस, ये होता है हमारा सीपीयू और ये होता है बेटे मॉनिटर। सीपीयू के अंदर जो है बेटे हमारी 2 यूनिट और भी होती हैं। फर्स्ट यूनिट होती है बेटे आपकी सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और सेकंड होती है बेटे आपकी एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है बेटा? सबसे पहले है अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है बेटे ये, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीज़न। नेक्स्ट आते हैं बेटे आपकी लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट के अंदर जो है बेटे हमारे सारे जैसे कि गेट हैं, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, जोर गेट, इन गेट्स को जो है परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डाटा, सपोज कीजिए हमने यहाँ से जो भी डाटा टाइप किया वो हमारे सीपीयू के पास गया, तो सीपीयू के पास जाते ही हमारी जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगी? डाटा को कंट्रोल करेगी कि कौन सी अभी जो है कौन सी जो है बेटे हमारा डाटा एग्जीक्यूट करवाना है और कौन सा डाटा एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। ये हमारा कौन चेक करती है बेटे? कंट्रोल यूनिट चेक करती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे हमारा इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है बेटा? जो कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू हम डाटा डाल सकें, दैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के अंदर हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि बेटे आपका कीबोर्ड है। सबसे पहले क्या है? कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं? लेटर्स है, आपके नंबर्स हैं, या फिर और जो कंट्रोल फंक्शंस होते हैं कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा बेटे, कीबोर्ड के अंदर जैसे आपकी कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, शिफ्ट की है, सारी फंक्शनल की होती हैं बेटे, बैक स्पेस की, डिलीट की, या फिर आपकी जो नंबर्स की होती हैं वो भी आपको कीबोर्ड के ऊपर मिलती हैं। नेक्स्ट आती है बेटे हमारी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या होती है बेटे? एक हमारी इनपुट डिवाइस होती है, दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो किससे जुड़ी होती है? कंप्यूटर से जुड़ी होती है, टू रिकॉर्ड साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। वेब कैमरा भी क्या है बेटे? इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। मैनी कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड वेब कैम्स। ज़्यादातर जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं बेटे उनका हम यूज़ किसके लिए करते हैं? अपनी किसी भी इनपुट को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट आते बेटे हमारी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड अ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारी क्या हो जाती है बेटे? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस हमें क्या करती है?
अब सपोज करो कि ये हमारा क्या है, कि मॉनिटर है। मॉनिटर के अंदर अगर मान लो आप कोई भी डाटा टाइप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, जैसे ही आप बेटे कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो आपको ये जो मॉनिटर की स्क्रीन है इसके ऊपर आपको आपका डाटा दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बेटे, आउटपुट डिवाइस। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है बेटे इसके अंदर हमारा कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस। कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बेटा सबसे पहले कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। इसका यूज़ किया जाता है बेटे कंप्यूटर के अंदर इनपुट को डालने के लिए। ऑन व्हाट टू डू विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप लेटर, नंबर एंड सिम्बल्स। यानी कि बेटे आप अगर कुछ भी टाइप करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको 2 नंबर का सम ही चाहिए तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड उसको टाइप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है आपका आंसर मिल जाता है। माउस हमारा क्या होता है बेटे, एक इनपुट डिवाइस। माउस के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। बीच में हमारा क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, माउस वी यूज़ इट टू गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। माउस का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कि आपकी जो स्क्रीन है बेटे उसके डिफरेंट पार्ट्स पर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं माउस का। नेक्स्ट है बेटे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है बेटे आपका प्रोजेक्टर। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इमेज। इसका यूज़ किया जाता है कि आपकी जो भी इमेज है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, और वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर ऑन अ स्क्रीन। नेक्स्ट आता है बेटे आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है ऑल द विजुअल आउटपुट ऑफ द सीपीयू प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। यानी कि सीपीयू की जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है तो हमें हमारी आउटपुट कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, मॉनिटर की स्क्रीन पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा स्पीकर। इट प्लेस बैक ऑल द साउंड बेस्ड आउटपुट। जैसे आपने देखा होगा बेटा स्पीकर क्या करता है, वॉइस को जैसे बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे कि आप अपने सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग सुनते टाइम क्या होती है, वॉइस आपको बाहर की साइड सुनाई देती है, दैट इज अ स्पीकर। नेक्स्ट बेटे आपका स्कैनर। इट इज अ डिवाइस दैट कैन कैप्चर अ पेपर, इमेज, डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट टू डिजिटल फाइल ऑन अ कंप्यूटर। स्कैनर क्या होते हैं बेटे, स्कैनर के अंदर हम क्या करते हैं, आपने कोई भी अपनी हार्ड कॉपी ली, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको जो है बेटे प्रिंटर के ऊपर रखे स्कैन करते हो, और वो जो आपकी हार्ड कॉपी थी बेटा वो स्कैन होते ही आपके कंप्यूटर के अंदर चली जाती है और क्या बन जाती है कि सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, यानी कि वो डिजिटल फॉर्म में हो जाती है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते बेटे आपकी प्रिंटर। इट हेल्प अस टू प्रिंट आउट द विजुअल आउटपुट ऑन द पेपर एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। प्रिंटर हमारी क्या करती है बेटा, किसी भी आपको पता है कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रिंटर के अंदर उसको डाल के और उसकी हमें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और वो हमारी क्या हो जाती है बेटे, एक हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारी क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे कि अदर पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस, की जो आपकी दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आती बेटे आपकी सीपीयू। सीपीयू क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा वर्क होता है वो किसके अंदर होता है बेटे, सीपीयू के अंदर। नेक्स्ट बेटे देर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी आपके 3 मुख्य जो भाग होते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड इज मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इट एक्ट लाइक अ रिसीवर एंड अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम यूज़र, ये यूज़र से इनपुट को रिसीव करती है, एंड कंट्रोल डिफरेंट पार्ट टू डू द ऑपरेशन रिक्वायर्ड। और क्या करती है बेटे, ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट, जो भी आपका जो डाटा है एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, तो कंट्रोल यूनिट उसको चेक करती है कि कहीं आपकी कोई प्रोसेसिंग जो है बेटा सीपीयू के अंदर ऑलरेडी तो नहीं चल रही है। अगर वो ऑलरेडी चल रही है तो कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगी बेटा, वेटिंग स्टेट में रखेगी। नेक्स्ट आते बेटे आपकी प्रोसेसिंग यूनिट। इट एक्ट एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी एंड परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। प्रोसेसिंग यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी बेटा, जिसके अंदर आपका ALU मैंने आपको बताया था। ये हमारा क्या करती है बेटे, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं बेटे प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट इज अ मेमोरी यूनिट।
It acts as the storage room of a company where data is stored temporary as well as for a long time. कंप्यूटर के अंदर बेसिकली आपकी जो मेमोरी होती है बेटा वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेटे रैम और दूसरी होती है रोम। रैम हमारी क्या होती है बेटे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आपकी क्या होती है बेटे, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम आपकी जो होती है बेटे टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी बोल सकते हैं आप इसको। कैसे, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जैसे आप वर्क कर रहे हैं और वर्क करते टाइम आपकी लाइट चली जाए तो बेटे रैम के अंदर जो भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। आगे जो है रैम की भी सब 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटा स्टैटिक रैम और दूसरी होती है आपकी डायनेमिक रैम। नेक्स्ट आता है बेटे आपका रोम। रोम जो है बेटे वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके अंदर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रैम के अंदर जो है, ये रोम के अंदर जो है बेटे इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी पी रैम, ठीक है, जिसको आप पी रोम। पी रोम हमारी क्या होती है बेटे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड आती है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब क्या है बेटे, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट आती है आपकी डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है बेटे आपकी रैम और रोम की सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।